हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डियन सर। आज हम लोग आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का पार्ट सेकंड अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे। देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी according to which time and distance are not absolute। सन 1905 के प्रसिद्ध फेमस पेपर्स प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था। कहा जा रहा है कि 1905 के प्रसिद्ध पेपरों में से एक पेपर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर थी, which relativity according to which time and distance are not absolute। जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी if one of them has been moving very fast or relative to the other। मतलब कहा जा रहा है कि इंडीड वास्तव में दो पूर्ण रूपेण से जो कहा जा रहा है कि वास्तव में दो पूर्ण रूपेण या बिल्कुल पूरी तरह से सही घड़ियाँ वास्तव में दो पूरी तरह से सही घड़ियाँ यदि उनमें से एक घड़ी के सापेक्ष बहुत तेज चलती है। कहा जा रहा है कि वास्तव में दो पूर्ण रूपेण सही घड़ियाँ यदि उनमें से एक दूसरी घड़ी के सापेक्ष बहुत तेज चलती है, यदि यात्रा के बाद उन दोनों को साथ साथ रखा जाए तो वे एक ही समय नहीं दिखा रही होंगी। देखिए, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज लॉस्ट मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मतलब कहा जा रहा है कि यदि यात्रा के बाद उन दोनों को साथ साथ रखा जाए तो वे एक ही समय नहीं दिखा रही होंगी। फ्रॉम द फॉलोड द वर्ड्स मोशन फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। फ्रॉम दिस इससे संसार का सबसे बड़ा फॉर्मूला, संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र, संसार का द मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप संबंध का वर्णन करता है। E=mc²। देखिए इसकी मीनिंग, E=mc² का मीनिंग देखें। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, कहा जा रहा है इस गणितीय समीकरण में
ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई इज इक्वल टू एनर्जी, यानी जो ई है वह एनर्जी के लिए आया हुआ है। फॉर एम फॉर मास, और एम मास के लिए, एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और सी निवार्त में प्रकाश की गति, और सी का मतलब निवार्त में प्रकाश की गति, निवार्त में प्रकाश की गति अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप किसी सुंदर लड़की, नाइस गर्ल, सुंदर लड़की के पास 2 घंटे तक बैठते हैं। When, जब आप एक सुंदर लड़की के पास 2 घंटे तक बैठते हैं। It seems like 2 minutes, ऐसा प्रतीत होता है कि आप 2 मिनट बैठे, ऐसा प्रतीत होता है कि आप 2 मिनट बैठे। When, जब you sit on a hot stove for 2 minutes, जब आप किसी गर्म स्टोव के पास 2 मिनट बैठते हैं। It seems like 2 hours, तो ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे बैठे। That's रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का यह सापेक्षता का सिद्धांत है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was untraveling। देखिए, when Einstein was solving the most difficult problem in physics, कहा जिस समय आइंस्टीन भौतिक में सबसे कठिन प्रश्न को हल कर रहे थे, जिस समय आइंस्टीन फिजिक्स में सबसे कठिन प्रश्न को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनट्रेवलिंग, तो उनका व्यक्तिगत जीवन जो था वह खराब होने लगा, जो उनका व्यक्तिगत जीवन था वह खराब होने लगा, वह खराब हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, मतलब और मिलेवा आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, मतलब कहा जा रहा है कि अल्बर्ट चाहते थे, कहा जा रहा है कि अल्बर्ट चाहते थे कि अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद, फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद वे मैरी मिलेवा, अपना अध्ययन समाप्त करने के तुरंत बाद वह मिलेवा से शादी करें। बट लेकिन हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्ड देन हर सन, उसकी माँ ने सोचा कि मिलेवा जो उसके बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी। देखिए, मिलेवा, सी थॉट, उसकी माँ ने सोचा, मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, कि मिलेवा उसके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए वह बहुत बड़ी थी। सी वॉज ऑल्सो बदर्ड, देखिए, सी वॉज ऑल्सो बदर्ड, मतलब बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, मतलब वह मिलेवा के इंटेलिजेंस, मिलेवा के बुद्धिमानी से भी बदर्ड, परेशान रहती थी। सी इज बुक लाइक यू, सी इज बुक लाइक यू, हिज मदर सेड टू आइंस्टीन
पुट द वेडिंग ऑफ, मतलब उनकी माँ ने कहा, वह यानी मिलेवा तुम्हारी एक पुस्तक है। उसने कहा सी इज़ अ बुक लाइक यू। मिलेवा कहा कि मिलेवा तुम्हारी तरह, लाइक यू तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह स्थगित कर दिया। आइंस्टीन ने विवाह को पुट ऑफ स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अंत में दोनों का विवाह, अंत में दोनों का विवाह जनवरी 1903 में हो गया। एंड हैड 2 सन्स, और उनसे 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, परंतु कुछ वर्ष बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, विवाह में कमजोरी पड़ गई। फॉल्टर्ड कमजोरी पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। इसी बीच में मिलेवा की बौद्धिक महत्वाकांक्षा नष्ट हो रही थी। कहा जा रहा है इसी समय मिलेवा की इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, बौद्धिक महत्वाकांक्षा नष्ट हो रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1909, मतलब और वह एक दुखी घरेलू पत्नी के रूप में रह रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई वर्ष लगातार झगड़ते रहने के बाद, कई साल लगातार झगड़ते रहने के बाद 1919 में दंपत्ति का आखिरकार डिवोर्स्ड, तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी कजन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। देखिए आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कहा जा रहा है आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय। कंसीडर्ड विद ही राइज टू वर्ल्ड फेम, उनकी विश्वविख्यात वर्ल्ड फेम, विश्वविख्यात में उन्नति के साथ साथ चला, विश्वविख्यात में उन्नति के साथ साथ चला, राइज। इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। देखिए इन 1915 मतलब सन 1915 में he had published his जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की थी। which provided a new interpretation of gravity, ग्रेविटी में से गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की नई व्याख्या प्रदान करती थी, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की न्यू इंटरप्रिटेशन, नई व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से व्याख्या, नई व्याख्या प्रस्तुत करती थी, प्रदान करती थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919
ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, कहा जा रहा है कि एन एक्लिप्स, मतलब सन 1919 के सूर्य ग्रहण, एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण, सन 1919 के सूर्य ग्रहण ने सिद्ध कर दिया, 1919 के सूर्य ग्रहण ने सिद्ध कर दिया कि वह सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, कि वह सिद्धांत पूरी तरह से एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम मिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड। देखिए, कहा जा रहा है कि आइंस्टीन ने बहुत पहले ही शुद्ध रूप से गणना कर दी थी। आइंस्टीन ने बहुत पहले ही शुद्ध रूप से कैलकुलेटेड गणना कर दी थी कि स्थिर ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर कितनी सीमा तक प्रकाश का विचलन करेंगे। देखिए, एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड, मतलब उसने गणना कर दिया, बताया कि स्थिर ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर कितनी सीमा तक प्रकाश का विचलन करेंगे। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक। देखिए, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड, समाचार पत्रों ने कहा, प्रोक्लेम्ड मीन्स कहना या घोषणा करना। समाचार पत्रों ने कहा कि आइंस्टीन का कार्य अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1921 को आइंस्टीन, या ऐसे कहें कि 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कहा जा रहा है कि 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके ऊपर शोवर्ड मतलब बारिश होना। देखिए, उनके ऊपर सम्मान की वर्षा होने लगी। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्ड, उनके ऊपर सम्मान की बारिश होने लगी, यानी उन्हें बहुत ही सम्मान मिला। ऑनर्स सम्मान, एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारे संसार से बधाई पत्र मिले। एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार से इन्विटेशन से बधाई पत्र मिले। एंड अलॉडेड बाय द प्रेस, कहा जा रहा कि और प्रेस ने उनकी
भूरी भूरी प्रशंसा की, लॉडेड भूरी भूरी प्रशंसा की, प्रेस ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. देखिए कहा जा रहा है कि when the Nazis came to power, जब 1933 में, जब सन 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई, जब 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टीन अब संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। आइंस्टीन इमिग्रेटेड बस गए टू द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में, आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। 5 years later, 5 वर्ष के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। कहा जा रहा है 5 वर्ष के बाद, देखिए 5 वर्ष के बाद बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज की जा चुकी थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, कहा जा रहा है कि 5 years लेटर, 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष बाद बर्लिन में आणविक विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, आणविक विखंडन की खोज की जा चुकी थी। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, इससे अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशानी हुई। देखिए अप्रोर, बहुत परेशानी हुई। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid to the Nazi could build and use an atomic bomb। उसमें कहा जा रहा है कि उसमें से बहुत से लोग फांसीवाद से डरकर भाग गए। Many of them fled, बहुत से लोग भाग गए। फ्रॉम फैसिज्म, बहुत से लोग फांसीवाद के डर से भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ, और उन्हें अब वर अफ्रेड टू नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और उन्हें अब यह भय था कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। उन्हें भय था कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं। नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं एंड यूज एन एटॉमिक बम, और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together.
with some of the surrounding territory। देखिए, at the urging of a colleague, at the urging of a colleague, मतलब एक साथी के, कॉलिग में साथी, एक साथी के बार बार अनुरोध करने पर, बार बार अनुरोध करने पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इन विच ही वार्नड, उन्होंने पत्र में चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, इस प्रकार का एक ही बम यदि किसी पोत पर विस्फोट कर दिया जाए तो वह सारे पोत को नष्ट कर देगा। देखिए, सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइटी वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी, और साथ साथ उसके आसपास की कुछ भूमि को भी वह नष्ट कर देगा। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। जैसा कि उन्होंने पत्र में चेतावनी दिया कि इस प्रकार का एक ही बम यदि किसी पोर्ट पर, जहाज पर विस्फोट कर दिया जाए तो वह सारे पोत को नष्ट कर देगा और साथ साथ उसके आसपास की भूमि को भी वह नष्ट कर देगा। His words did not fail to have an effect, मतलब जो उनका सुझाव था, जो उनके शब्द थे, वे बेकार नहीं रहे। His words did not fail to have an effect, मतलब जो उन्होंने सुझाव दिया था वह सुझाव बेकार नहीं रहा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। मतलब जैसा कि बताया कि जो उनके शब्द थे वह बेकार नहीं हुए। The American developed the atomic bomb, एटॉमिक बम मतलब अमेरिकियों ने अपनी गुप्त परियोजना से, कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी लोग थे, अमेरिकियों ने अपनी गुप्त परियोजना से परमाणु बम का विकास किया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, मतलब जो अमेरिकन थे, अमेरिकियों ने बहुत ही गुप्त परियोजना से परमाणु बम को बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर उनको गिराया। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations। देखिए, कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को अत्यधिक विनाश के कारण गहरा शोक हुआ।
आइंस्टीन को अत्यधिक एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अत्यधिक बहुत ज़्यादा विनाश होने के कारण वे हिल गए, वे बहुत ही दुखी हो गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, कहा जा रहा है ही रोट अ पब्लिक मिसिव का सेंस पत्र या संदेश, मतलब इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक हित के लिए एक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन, देखिए, इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब कहा जा रहा है कि पत्र में उन्होंने विश्व सरकार की रचना का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, मतलब कहा जा रहा है कि रूजवेल्ट को लिखे उनके पत्र का जो प्रभाव हुआ था उसको देखते हुए इस पत्र का कोई असर नहीं रहा, यानी जो पत्र उन्होंने लिखा था उस पत्र का कोई बहुत असर नहीं रहा। मेड नो इम्पैक्ट, बहुत असर नहीं रहा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर आइंस्टीन अगले 10 वर्षों में, डिकेड 10 वर्ष, आइंस्टीन अगले 10 वर्षों में, नेक्स्ट डिकेड अगले 10 वर्षों में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy। कहा जा रहा है कि आइंस्टीन अगले 10 वर्षों में, आइंस्टीन अगले 10 वर्षों में राजनीति में अधिक जोशीले ढंग से शामिल हो गए। राजनीति में अधिक ही जोशीले ढंग से शामिल हुए। पॉलिटिक्स, राजनीति, एजिटेटिंग मतलब जोशीले ढंग से राजनीति में शामिल हो गए और हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स, और हथियारों के संग्रह के लिए उन्होंने हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए, हथियारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी लोकप्रियता को शांति और जनतंत्र के लिए अभियान चलाने में उपयोग किया। और कहा जा रहा है और अपनी लोकप्रियता को शांति और जनतंत्र के लिए, शांति और जनतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी, जनतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी में सुधा जनतंत्र या लोकतंत्र। कहा जा रहा है कि अपनी लोकप्रियता को शांति और पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और जनतंत्र के लिए अभियान, कैंपेन, अभियान चलाने में उपयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as visionary and world citizen as much as a
साइंटिफिक जीनियस। देखिए 76 वर्ष की आयु में 76 वर्ष की आयु में सन 1955 में जब आइंस्टीन का देहांत हुआ, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई, तो उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में, उनकी चिंतक और विश्व नागरिक के रूप में, विजनरी चिंतक और वर्ल्ड सिटीजन विश्व नागरिक के रूप में जितनी प्रशंसा की गई, उतनी प्रशंसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी नहीं की गई थी।